Good morning, students. Welcome to your computer class. After your exam, we are going to learn chapter number 3. Open your book and open page number 29. Your chapter number 3 is Windows software. This is an important chapter. In this chapter, we are going to learn the different types of software that we are using in our computer system. You already learned about the hardware. hardware जो भी हम लोग टचेबल होता है, माउस, कीबोर्ड, एनीथिंग दैट आर कॉल्ड हार्डवेयर. एंड इस चैप्टर में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, उनका क्या यूज है और कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट हियर. टुडे इज 16, 10 and 20. ओके, you have learned about the Windows in the previous class. Let's learn more about it. प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर. हम लोग जब भी काम करते हैं कंप्यूटर में तो हमारे मुंह से निकलता है कि प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को ओपन करो या इस सॉफ्टवेयर को ओपन करो. तो ये जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है. दोनों सेम नहीं है, तो ये अलग अलग चीज़ है. क्या है बता. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोग्राम एंड ए सॉफ्टवेयर. A program is first file with collection of commands and instruction to help us do a specific task. प्रोग्राम क्या है कि एक सिंपली प्रोग्राम एक इंडिविजुअल फाइल है जो कि कमांड्स से बना हुआ होता है. कमांड्स दे करके एक फ़ाइल बना हुआ होता है जो कि हमें कोई स्पेशल काम करने के लिए यूज होती है. ठीक है, ये एक ही काम करने के लिए यूज होता है, एक ही सिंगल फाइल होता है और उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं. ठीक है. ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर क्या है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम. इसका मतलब है कि प्रोग्राम्स को मिला करके क्या बनता है, सॉफ्टवेयर. ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर इंटीग्रेटेड टू हेल्प अस डू आवर वर्क ऑन द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में अपना काम सही तरीके से करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सॉफ्टवेयर क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स. प्रोग्राम इज ए इंडिविजुअल फाइल and software is the collection of या combination of programs. Okay, this is the definition of program and software. यहाँ देखो दोनों एग्जाम्पल दे रखा है. ए प्रोग्राम इज क्यू बेसिक. क्यू बेसिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट क्यू बेसिक एक प्रोग्राम है. जैसे कि आप लोगों ने HTML हम लोग काम करते हैं. प्रोग्राम होता है जो सिंपली हमें खुद कमांड दे करके बनाना होता है. बनाने के बाद वो आउटपुट हमें दिखाता है. इनपुट हमें देना होता है और आउटपुट वो दिखाता है. तो इनपुट के लिए कमांड खुद यूजर को देनी होती है. तो ये इसलिए ये प्रोग्राम है. ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसको खुद यूजर अपने से लिखता है तभी इसका आउटपुट निकल कर आता है. तो ये प्रोग्राम यहाँ पर क्या है, क्यू बेसिक. और जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज. MS ऑफिस में हर कोई काम किया है. तो MS ऑफिस में जो भी हम लोग वर्ड का टूल यूज करते हैं, एक्सेल है या फिर पावर पॉइंट है, जो भी टूल्स हैं यहाँ पर सारे के सारे क्या है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पैकेज है. ये एक एग्जांपल है. जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है. आप अपना कोई भी अच्छा सा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ले लो या फिर इमेज मेकर का सॉफ्टवेयर ले लो. तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, ये पहले से ही बना हुआ होता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम है. ऐसे ही अलग अलग तरीके से प्रोग्राम को कंबाइन करके सॉफ्टवेयर बना रहता है. तो ये जो प्रोग्राम है ये भी यूजर बनाता है, बट हर कोई ये प्रोग्राम बना नहीं पाता है. इसके लिए भी अलग तरीके से इसका कोर्स होता है, उसको करना होता है, तभी ये प्रोग्राम बन पाता है. ये प्रोग्राम बनने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर बन जाता है, ये प्रोग्राम को कंबाइन करके इसको हर कोई यूज करता है. कोई भी लैपटॉप में काम कर रहा है तो नॉर्मली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, SS सारे चीज़ें यूज करता ही है. तो मीन्स ये जो है बना बनाया आपको मिल रहा है सॉफ्टवेयर जिसके अंदर में प्रोग्राम है. तो यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं. मैनी सॉफ्टवेयर पुट टुगेदर मेकअप ए सॉफ्टवेयर पैकेज. बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ मिला करके सॉफ्टवेयर का पैकेज बनता है. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अब यहाँ देखते हैं हम कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और अलग अलग सॉफ्टवेयर का क्या क्या काम है और किस किस जगह में इसको हम यूज में ला सकते हैं.
Let's understand about different types of software that help us work with the computer through the given below flowchart. सॉफ्टवेयर जो 3 टाइप्स से यहाँ पर डिवाइड है, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो जिसके बिना हम कंप्यूटर चला ही नहीं सकते हैं। कोई भी लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो हम उसको चलाने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ही होना चाहिए। कोई जैसे कि यहाँ पर डिवाइड किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड सिस्टम यूटिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट यूज आवर कंप्यूटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए। लैंग्वेज प्रोसेसर भी होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सिस्टम यूटिलिटी भी होना ही चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लैपटॉप में होना ही चाहिए, तभी हम अपने लैपटॉप को ओपन कर सकते हैं, स्मूथली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसमें से अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम काम कर सकते हैं। यूजुअली हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उस चीज़ को ख़रीदते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, जो भी हम करते हैं तो ये इसके बिना हम लोग काम कर सकते हैं। बट जो ज़रूरत है हम उस चीज़ को अपने लैपटॉप में फिर इंस्टॉल कर लेते हैं। वन इज सॉफ्टवेयर पैकेज, जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। मान लो कि हमारे पास एक्सेल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक्सेल में नहीं काम करते हैं तो भी हम कंप्यूटर चला सकते हैं, बट हम एक्सेल यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास कोई भी मान लो वीडियो मेकर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते हैं, बट उसके बाद भी हमारा कंप्यूटर अच्छे से चल पाएगी। तो ये आपका ऐसे ही सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, ये सारे किसके अंडर में आ रही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट वन इज योर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वो है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेटर बनाने के लिए हम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पर है आपका विजुअल बेसिस, जो VB बोलते हैं, C++, जावा एक्सेट्रा। मान लो कोई होता है फाइल होता है जो हम जब ओपन करना चाहते हैं तो वो मांगता है कि ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके कंप्यूटर या फिर विजुअल बेसिस होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमें ये सारे सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में रखना पड़ता है। तो इसका उतना ज़्यादा नीड नहीं है, फिर भी जो काम करते हैं इसमें तो उस टाइम में उनको ये सारे सिस्टम में रखना पड़ता है। ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट देम इन डिटेल्स। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। System software. System software allows the hardware and software to recognize each other and work with each other. मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको लेकर काम करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाता है। जो भी जिसका काम है वहाँ पर वो चीज़ को कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। The different types of system software are operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी कंप्यूटर में होता है, जैसे कि सर्च एज MS-DOS एक एग्जाम्पल है, विंडो एग्जाम्पल है। मेनली हम लोग विंडो में काम करते हैं। विंडो का कोई भी वर्जन ले लो, विंडो 2007, विंडो 2010 या फिर कोई भी लेटेस्ट वर्जन ले लो, तो ये होता ही होता है कंप्यूटर। और MS-DOS भी एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लैंग्वेज प्रोसेसर सच एज कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो कि कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज से दूसरे मशीन लैंग्वेज को, कोई असेंबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ये भी हमारे कंप्यूटर में होना ही चाहिए। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सच एज स्कैन डिस्क, बैकअप यूटिलिटी एक्सेट्रा which come bundled with ऑपरेशन सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि हमारे कंप्यूटर में अगर बैकअप के लिए नहीं है जगह, या फिर डिस्क को क्लीन करने के लिए जो स्टोरेज स्पेस है उसको क्लीन करने के लिए अगर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर सही से काम नहीं कर सकता है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है वो भी कंप्यूटर में होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का 3 डिवाइड है, इसमें से सब कुछ अवेलेबल होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउज us to use ready-made features and option to do our work। ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया कि ऑप्शन रेडीमेड फीचर्स मीन्स ये जो सॉफ्टवेयर है पहले से ही एप्लीकेशन से बन करके
जो प्रोग्राम से बन करके सॉफ्टवेयर हमें बना बनाया मिल जाता है और हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको यूज करें या नहीं करें, रखें या नहीं करें। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि जैसे MS वर्ड, MS पावरपॉइंट है, वो सारे सॉफ्टवेयर पैकेज के अंडर में आ गया। यूटिलिटी सच एज एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम यहाँ पर यूटिलिटीज़ में आ गई। मान लो कि आप एंटीवायरस रखते हो तो आपका अच्छे से काम करता है, आप नेट यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो कभी कभी हैंग हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो बट ये है कि ये भी ऑप्शन में है कि हम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू क्रिएट ए स्पेसिफिक पर्पज सच एज पेरोल सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। जिसको नीड है वो अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए वो उस चीज़ को रखता है, जो भी पेरोल के लिए सॉफ्टवेयर के लिए रखता है। तो जिसको जिस तरह का नीड है, कोई कंपनी को होता है कि अपना इन्वेंट्री जो भी स्टॉक है उसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कोई कंपनी होती है कि एम्प्लॉय का जो अटेंडेंस है उसके लिए उसको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ये सारे किसके अंडर में आ गया, आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड में, डिफरेंट कंपनी में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की यूज होती है। तो ये भी सारे के सारे जो भी 3 ऑप्शन है वो सारे ऑप्शनल है, जिसको नीड है वो अपना उस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आर रिटेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड्स। QBasic, Logo and other high level language are example of the development software। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इसलिए यूज होता है कि हम जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको हम सही तरीके से काम कर पाएँ। तो ये जो QBasic, Logo ये सारे हैं वो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में दे रखा है, ये जो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। There are types of system software that are loaded on the computer that help us in maintaining software and hardware of the computer. Programs such as antivirus software, system tool that help to scan disk, deployment it are examples of utility software। यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में इसमें दिया इसलिए है कि यूटिलिटी प्रोग्राम को हमें रखना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, उसमें हमें क्या करना होता है कि जो जैसे कि हमारा अगर स्पेस ज़्यादा स्टोर का स्पेस चाहिए या फिर कभी बीच बीच में मेमोरी को क्लीन करनी होती है, तो ये सारे बैकअप के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम को कंप्यूटर में लोड करना ही पड़ता है। तो ये सारे जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं लैपटॉप, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारा पहले से ही लोडेड होता है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है पहले से ही हमारे पास होता है। बट ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको हमें बाय करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, या फिर अगर नेट से अवेलेबल है तो फिर हम वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा नेट भी यूज कीजिए, नेट से भी आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो आपका जो आज का क्लास है हम यही ओवर करते हैं। ओके, टुडे क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस डे।